हमने कलीसिया में आराधना शक्तिशाली आराधना किया और उसके बाद हमने सूचना सुना और आप लोगों को कुछ जो है संदेह है, आप जो है कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अभी जैसे लीडिया ने भी बोला कि नाइट प्रेयर बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। दिन में हमें इतना समय नहीं है और हम नाइट में जो है यहाँ रहकर हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग सो रहे होंगे चैन से और जैसे कहते हैं ना कि अगर चैन से सोना है तो क्या बोलते हैं? जाग जाओ ऐसे बोलते हैं ना। तो टीवी में भी जो है याद आता है, कई बार जो है ऐसा जो है कौन सा एक सीरियल में भी बोलते हैं ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ बोलते हैं। तो आपको जीवन में चैन, बाकी हम 6 दिन तो आप सो सकते हैं चैन से, तो एक दिन जो है हमें जागना जरूरी है हमें। तो हम जो है फ्राइडे के दिन में मॉर्निंग में फास्टिंग प्रेयर होता है 10 से 12। उसके अलावा नाइट में जो है हम लोग यहाँ पर जो है कितने लोग जेजेसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उन लोगों ने देखा होगा कि पिछले फ्राइडे को यहाँ पर हम प्रेयर करते थे 3 बजे तक हम लोगों ने प्रेयर किया। तो प्रियो बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। आप कितना भी थके हो, कितना भी आप थके हुए हो, कितना भी आप जो है टायर्ड हो या परेशान हो, लेकिन आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब यहाँ प्रार्थना करने लगते हैं, आपकी थकावट पूरी चली जाती है। क्यों थकते हैं पता है? हम लोग क्यों थकते हैं? क्योंकि प्रभु के बिना परिश्रम करते हैं। हम जिस तरह से मछली पकड़ने के लिए नाव में जो है पतरस पूरी रात परिश्रम किया, तो अगले दिन वो खाली हाथ नाव धो रहा, वो जो है जाल धो रहा था, फिर कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे नाव में आ सकता हूँ? बोला हाँ प्रभु आइए। तो यीशु ने नाव में चढ़ के थोड़ी देर प्रचार किया। उसके बाद यीशु ने बोला कि चलो नाव को गहरे में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए, ऐसा यीशु ने बोला। तो पतरस ने क्या बोला? प्रभु हमने पूरी रात परिश्रम किया लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आप कहते हो इसलिए मैं जाल डाल देता हूं। क्या बोला उसने? आप कहते हैं इसलिए मैं जाल डाल देता हूं, ऐसे बोला उसने। प्रभु के कहने से उसने जाल को डाला। तो कितनी मछली पकड़ के निकाला? आप बाइबल पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि उसका पूरे जाल भरकर मछली आया और 2 नाव भरकर जो है उन्होंने मछली को निकाला। नाव जो है ऐसे टिलमिला रहे थे भरने के कारण। तो प्रियो यीशु मसीह साथ में है तो हम जो भी करते हैं सफलता मिलता है। यीशु मसीह हमारे साथ में होना चाहिए। तो इसलिए जो है हम परिश्रम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। हम लोग ड्यूटी में घर में मेहमान आ गए तो हम 2 बजे तक भी जगते हैं, स्टेशन में खड़ा रह सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम मोबाइल में ले जाते हैं। कितना लोग मोबाइल में ले जाते हैं? मोबाइल के प्रोग्राम में ले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ आने के लिए प्रॉब्लम है। आपको सुबह यहीं से ड्यूटी जा सकते हैं, यहीं सो सकते हैं, सुबह उठ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप आने वाले बनिए, हमें। तो मैं यही उत्साहित कर रहा हूँ। अभी जो है संसार में क्या हो रहा है, कितने लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ उनकी चर्चा हम सुन रहे हैं, लेकिन दुनिया का अंत का बहुत नजदीक है। यीशु ने कहा जब ऐसे होते हुए देखो तो तुम और भी ज्यादा क्या करो, जागो। हमें जागो बोला है यीशु ने, हमें सोने के लिए नहीं बोला है। हम सोते हैं, इतना साल से सोते हुए आए हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना में खटने वाले लोग बनना है, प्रार्थना में करने वाले लोग बनना है। हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है हमारे धार्मिकता के कारण हमारे देश को ऊंचाई में ले जा सकते हैं हम लोग। हमारी प्रार्थना के कारण क्राइम बंद हो सकता है। हमारी प्रार्थना के कारण कम्युनिटी में शांति आ सकता है, समाज में। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए हम हमारे आज का वचन में जाएंगे और आप लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 2 अध्याय का 18 पद से हम आगे देखेंगे। तो इसमें पिछली बार भी मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बोला था। तो ये लिखा है थुआतीरा को संदेश। ये जो है थुआतीरा जो है जो मंडली है उसके लिए जो है संदेश है ये। और ये 7 कलीसिया के लिए 7 जो है कलीसिया के लिए जो है संदेश था।
उनमें से जो है ये जो है थुआतीरा, जो चौथा जो है मंडली, तीसरा जो है हमने आगे है, ये चौथा जो है मंडली है ये थुआतीरा का जो है। और इसमें जो है चौथी जो है उसमें हम देखेंगे 18 से हम आगे देखेंगे, और इसमें जो है हम पढ़ देंगे कोई। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोकशिया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियां जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा की बाकी के लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर अपने बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे बोल का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु का वचन हमसे कैसे बात करता है, आप ध्यान से सुने, और इस वचन में मनन करने के लिए, और इस वचन में जो है इसका कहने का मतलब क्या है, हम जो है अपने जीवन में हम लागू करें। हम प्रार्थना का जो है प्रभु के उपस्थिति में कैसा जीवन हम जी रहे हैं, प्रभु हमें जानता है। प्रभु कहते हैं हमें। तो यहाँ देखा है कि थुआतीरा की कलीसिया के दूत को जो है ये लेख ऐसा लिखा है, और उसका परमेश्वर का पुत्र जिसका आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो कहता है कि देखो, हम कैसे जानते हैं हमारे प्रभु को, कैसे हम पहले के नियम में, जो पुराने नियम में जो हम देखते हैं, तो परमेश्वर कैसा था, उसमें बहुत लोग कहते हैं कि वहां पर पुराने नियम का परमेश्वर जो है एक जो है क्रोध करने वाला परमेश्वर, एंग्री गॉड ऐसे बोलते हैं। कैसे क्रोध करने का वाला परमेश्वर जो है बहुत ही जो है पाप को सहने करने वाला परमेश्वर। वहां पर हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर तुरंत लोगों को जो है जो अशुद्ध होते थे, पाप करते थे, उनको जो है बांट डालता था। तो इसलिए उसमें हम एंग्री गॉड, गुस्सा करने वाला परमेश्वर। अब नए नियम में हम देखते हैं तो ये जो है एक प्रभु यीशु का फोटो हम कैसे लेते हैं, एक मेमने का जो है बच्चे को आप अपने कांख में ले रहे हैं, गोद में ले रहे हैं। तो मेमने का बच्चे का मतलब क्या है, भेड़ का जो है छोटा बच्चा कितना प्यारा होता है, कितना अच्छा होता है। तो वो यीशु मसीह भी इसी तरह, यूहन्ना क्या बोलता है, देखो परमेश्वर का मेमना आ गया है कि जगत के पापों को उठा के ले जाने के लिए, ऐसे बोलता है। तो हम पुराने नियम, नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव, नेचर बहुत ही दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी है ना, ऐसा जो है प्रभु है। बहुत नम्र हो गए, सरनी में जन्म लिया, लेकिन लोगों ने जो है यीशु को क्रूस में टांग के मार दिया। वो जो है इतना विनम्र थे यीशु। तो हम देखते हैं अब मैं जो ये जो है जो आएगा प्रकाशित वाक्य में यीशु के बारे में बताता है, वो कैसा प्रभु है, उसके आंखें कैसे हैं। देखो यहाँ जो 18 पद में, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो कहता है कि, वो क्या कह रहा है, वो कहता है जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जिसका पांव उत्तम पीतल के समान चमक रहे हैं,
तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर? अब 19 पद में, मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास से और जो है धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। कितने लोग पिछले काम से बढ़कर अभी काम कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा जो है सवाल है हमारे लिए। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे काम को जानता हूं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे आज का वचन। तो हमें प्रभु क्या कह रहा है? हमारे सारे काम को प्रभु जानता है। हमें चाहे बुरे हो चाहे भले हो, लेकिन हर एक बात को जो है प्रभु जानता है। तो इसलिए जो है प्रभु कहता है मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और तेरे विश्वास और तेरे सेवा और धीरज को जानता हूं। हम कितना प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, कितने नम्र है कि नहीं है। यहाँ बोलता है धीरज, हम जो है धैर्यवान है कि नहीं है। यहाँ बोलता है प्रेम और विश्वास। हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास सिर्फ संडे को ही बढ़ता है क्या? हमारा विश्वास सिर्फ संडे ही बढ़ता है, बाकी दिन? तो प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, और तेरे कामों को, प्रेम को, विश्वास को, सेवा को और जो है धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम। हेलो, मेरे साथ बोलिए। आप उसमें बात न करें, ध्यान से सुनिए। सीढ़ी के लोग भी उधर बातें न करें, इधर देखे। यहाँ लिखा क्या लिखा? कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। हालेलुया। पिछले काम कैसे थे? पिछले काम जो है पहले से जो है अब जो है बढ़कर बना है। पिछले काम जो हमारा पीछे काम बोलते हैं। हेलो, पीछे का किधर होता है? प्यार है हमारे पास, है कि नहीं? पीछे जो हमने जो पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, हमें जो पहले की चीजें को हमें पीछे छोड़ना है, हमें आगे को बढ़ना है। प्रभु को वचन कहते हैं तुम्हारे पीछे का काम जो है क्या थे, अब उससे जो बढ़कर जो है हमें जो आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन ये कहता है कि जो है पिछले काम पहले से बढ़कर और जो है हमें जो कार्य करना है। पिछले से बढ़कर जो है अभी हम किधर है? हमारा विश्वास किधर है? हम किसी के कहने से हम जो है प्रभु में बढ़ रहे हैं, या हमारा स्व इच्छा है प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए? तो ये बात को हमें ध्यान रखना है। तो पिछले काम जो है अब जो है बढ़कर हमें पीछे से भी बढ़कर अभी जो है कार्य करना है। तो प्रभु का वचन ये कहता है मुझ पर याद रखा बीच में, और मुझे तेरे विरोध में ये कहना है। देखिए अब तो इतना तो ठीक है, पीछे से तो अभी आगे जो है काम बढ़कर कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं तेरे विरोध में कुछ कहना है। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे विरोध में कुछ कहना है। कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो पहले आपको कहते हैं, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करवाती, मूर्ति पूजा और जो है और उसके बाद जो है उसमें जो है फंसाती है, बताता है, और चढ़ाई हुई वस्तु को खाने के लिए, और उसके बाद खिलाती है और जो है भरमाती है। कैसे लिखना है? तो इजेबेल कौन है? आज जो हम पढ़ते हैं तो ये जो है पहला राजा 16 का 31 में हमें मिलता है। इजेबेल कौन है? राजा अहाब कौन है? तो अहाब ने जो है इजेबेल को शादी किया, और उसके बाद इजेबेल के राज्य में जो अहाब के टाइम में जो बहुत सारे जादू टोना और आइडल वर्शिप, पाप, हत्या ज्यादा बढ़ रहा था उस देश में। प्रभु का जानने वाले लोगों को सताया जा रहा था, प्रभु के लोगों को चुन चुन के मार रहे थे। तो ये बातें जो है यहाँ पर राजा का किताब में हम पढ़ते हैं, पहला राजा में 16 अध्याय में। तो इसलिए जो है यहाँ बोलते हैं इजेबेल को तू रहने देता है। आज जो है क्यों हम रहने दे रहे हैं? तेरा पिछले काम तो बढ़कर है, फिर भी वे तुम्हें कुछ कहना है। प्रभु के वचन कहता है तू जो है ऐसे इजेबेल का स्पिरिट आज हमारे बीच में काम करता है।
वो इजबेल का स्पिरिट आज जो है सब जगह काम कर रहा है। मालूम है प्रभु के लोगों को जो है सताना और प्रभु के लोगों को मरवाना, जो उस टाइम में जो है इजबेल जो है जितने भी भविष्यवक्ता को मरवाते थे, उनको पाप में फंसाते थे, उनके जो है चढ़ाई हुई चीज में से खिलाते थे। तो इस तरह से पकड़ के उनको जो है चुन के मारते। एलिया उस टाइम कहता है वो दौड़ता हुआ भागता हुआ हाँफता हुआ परमेश्वर के पास चला जाता है और प्रभु कहता है एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? तो एलिया क्या बोलता है? हे प्रभु मैं अपनी प्राण बचा के लेके आया हूँ बोलता है। तो उस वक्त वो कहते हैं वो इजबेल ने जो है क्या किया, तेरे सारे दासों को मार डाला है और मैं अकेला बच गया हूँ। क्या बोला एलिया? क्या बोलता था? मैं अकेला बच के मेरे प्राण को लेके आया हूँ तेरे पास। प्रभु ने क्या बोला? मालूम अभी भी 7,000 ऐसे लोग हैं जो बाल के आगे घुटने नहीं लेके हैं, मैंने उनको बचा के रखा है बोला। तो प्रभु ऐसा परमेश्वर है जो अभी भी लोगों का अपने लोगों को बचा के रखता है। तो आज इजबेल का स्पिरिट है आज हमें कॉम्प्रोमाइज करना सिखाता है, समझौता करना सिखाता है। आज इजबेल का स्पिरिट हमें क्या करता है? उपवास प्रार्थना करने के हमारे जो वर्शिप टीम है, क्वायर टीम है, आज जो वर्शिप लीडर है गॉल में जो है, मैं ये चाहता हूँ कि जो है ये हमारा जवान लोगों के बीच में आज इजबेल के स्पिरिट काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये सबसे छुटकारा पाए। हमारा आराधना अच्छा है, कितने लोगों को अच्छा लगता है आराधना? हमारे आराधना जो है यहाँ पर अच्छा करते हैं हमारे बच्चे। और मैं चाहता हूँ ये लोग अभी भी सलाह करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, एक दिन जो है क्वायर मिलकर प्रार्थना करें और पूरी तरह तैयारी के साथ आए तो और क्या हो सकता है पता है? हेलो, जब यहाँ से वर्शिप करना शुरू करेंगे बाहर रोड में चलते हुए लोग भी गिर पड़ेंगे। ये तैयारी करके आए तो परमेश्वर का उपस्थिति, प्रभु का आत्मा यहाँ मंडलाना शुरू करता है। तो यहाँ पे रोड में चलने वाले लोग गिरना शुरू करेंगे। पता मैंने एक बार एक जो है चर्च का गवाही सुना था, वो अंदर फास्टिंग पीरियड चल रहा था, एक जो है 40 दिन तक का वो बहुत ही फास्टिंग पीरियड हो रहा था। अंदर से जो है खूब बिल्डिंग में जो है अंदर प्रार्थना चल रहा था। तो पड़ोस के लोगों ने देखा उस बिल्डिंग में आग लग गया, उन्होंने दमकल को फोन किया, फायर ब्रिगेड को बुला लिया, वो बिल्डिंग में आग लग रहा है बोल के, और 2-3 गाड़ी आगे साइरन बजाते हुए और उसके बाद गाड़ी लगा लिया, वो भी देखते हैं आग लगी है। सब लोगों को दिख रहा है बिल्डिंग में आग लगी है, क्योंकि वो आग क्या था? पवित्र आत्मा का आग था। लोगों को देखना चाहिए आपकी आग के बारे में, आपकी जो है फायर, आपके जो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर होना जरूरी है। जब हमारे अंदर आग नहीं होती है प्रियो, हम लोग ठंडे होते हैं। यीशु ने क्या कहा? ऐसे ठंडे लोगों को क्या करने होगा? मैं क्या बोला है? उगेल दूंगा। प्रभु का वचन कहता है ऐसे न तो गर्म है न तो ठंडे हैं, ऐसे गुनगुने लोग, गनगने लोग, इनको मैं क्या करूंगा? उगेल दूंगा। प्रभु का वचन कहता है। तो प्रियो आज आप और हमें जो है प्रभु के वचन में जो है आग में होना चाहिए। हम अपने साथ में क्या रखना चाहिए? आग रखना चाहिए। प्रियो यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ, व्यवस्था लेवे व्यवस्था में जो आप 6 अध्याय में निकालिए। निर्गमन के बाद में आता है 6:12 में आप पढ़े कोई? होशियार हो, मात्र कहीं तिमीले परम प्रभुलाई बिर्सौला। मेरी प्रति आग जलती रहे और मुझे गुस्से न आए, और याजक प्रति जोर पर लकड़ियां जलाए करे और होम बलि को उसके ऊपर सजा कर रखे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी जलाया करे। देखिए यह व्यवस्था विवरण नहीं है, ये लेवे व्यवस्था, लेवे व्यवस्था 6:12 देखा है। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाए कर होम बलि के टुकड़े और उसके ऊपर सजाकर धर दे,
और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, कभी बुझने न पाए। हालेलुया। वेदी पर आग हमेशा जलती रहे। और ये मेल बलि, ये चर्बी क्या है मालूम है आपको? हमारी प्रार्थना में जो सुगंधित होता है, सुगंध आना चाहिए। जो चर्बी जलाते तो वहाँ एक जो है परमेश्वर को मन पसंद आने वाला है सुगंधित जो है स्मेल जो है वो चर्बी का जलने से आता है। तो इसी प्रकार हमारे प्रार्थना से हमारे प्रभु को पसंद आने का होना चाहिए। हमारे जीवन वो जो बलिदान बोला है, सैक्रिफाइस बोला है, सैक्रिफाइस क्या है? हम लोग संगति में नहीं आ सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम वचन नहीं पढ़ सकते हैं। प्रियो, आज जो है सैक्रिफाइस का मतलब है हमें क्या करना है? बलिदान रूपी हमें जो है अपने जहां से भी हो। हमारे एक बहन हमारे बीच में है, वो ग्रेटर नोएडा से आती है। हेलो, सुन रहे हो आप? ग्रेटर नोएडा से हमारे बेटी यहाँ पर बेटी है, तो वो इतना सैक्रिफाइस करके 2 घंटा का यात्रा अपना किराया खर्च करके इतना दूर से जो है आती है। प्रियो, ये होता है सैक्रिफाइस, बलिदान चढ़ाना। हमें नजदीक में से भी हमें टाइम में नहीं आ सकते हम लोग, कई बार टाइम में नहीं पहुंच सकते हैं प्रभु के कार्य के लिए। आपके बच्चों को आप जो है लेट भेज दो स्कूल, आप ड्यूटी में लेट चले जाओ, आधा घंटा 1 घंटा आपका हाफ डे लगा देगा, आधा दिन का सैलरी काट देगा। आप 15 मिनट लेट चले जाओ, हाफ डे लग जाएगा। अपने बच्चों को जो है आप थोड़ी देर आधा घंटा लेट भेजो, स्कूल में लेगा, गाड़ी से छूट जाएगी, लेकिन आप लेके पहुंचोगे तो भी वो अंदर नहीं लेंगे। हम चर्च में प्रभु के ऊपर कलीसिया में जब आते हैं तो हमें अपना रिलैक्स होके आते हैं, डोलते डलते। स्वर्ग में पता क्या शैतान जो है यीशु जो है उसमें पढ़ते हैं जो है अय्यूब की किताब में, शैतान जो है कैसे गया था प्रभु के पास? घूमते फिरते डोलते हुए जो है वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचा। ऐसे होता है, डोलते फिरते घूमते फिरते है, जैसे लिखा है। तो परमेश्वर ने क्या बोला है? हे शैतान, तू क्या कर रहा है? ऐसा पूछा। प्रियो, आज हम डोलना फिरना घूमते घामते कलीसिया में नहीं आना है। हम आते हैं थोड़ी देर पहले आके घुटने टेक के प्रार्थना करें, प्रभु आज आपकी आग है उतरनी चाहिए। आप आज जो है आपके दास को और दुगनी सामर्थ्य मिलना चाहिए, आपकी उपस्थिति होना चाहिए। समय से आगे हम घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करें। अब कोई समय से भी आते तो गॉसिपिंग करने लगे थे, बात करने लगे थे, बहन कितने दिन के बाद हुई है, कैसी हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, ये सब चीजें बातें करने लगते। बातें करने के लिए हमारे घर है और भी समय है, फोन करिए, बात करिए। लेकिन कई समय आते तो प्रियो हमें जो है पूरी समय प्रभु को फोकस करना जरूरी है हमें। तो यहाँ प्रभु का वचन क्या बोलता है? वेदी की आग हमेशा जलती रहे। वेदी में आग में वो जो है लकड़ियां डालते रहना। वो लकड़ी डालने का मतलब क्या है? हेलो, हमारा प्रार्थना है। प्रार्थना वेदी में लकड़ी डालने का मतलब है, और जो है आग बुझ न पाए, और जो है लकड़ियां डालते रहो, आग हमेशा जलती रहे। वेदी में कभी आग बुझ न पाए। हमारे वेदी का आग बुझ जाता है, उसके बाद हम किधर भी चले जाओ, कोई भी बोले चल दो, कोई भी गाने में थिरकना शुरू कर देते हैं, कोई भी फिल्मी गाना चले, कोई भी म्यूजिक बोले और उनके हाथ में हिलने लग जाते हैं। क्योंकि आग बुझने का कारण जो है हमारा जीवन कैसा हो जाता है? गुनगुनाना, फिल्मी गाना गुनगुनाने लग जाते हैं। कुछ भी आजकल सोशल मीडिया में जो भी चीजें आते हैं सब लोग देख के हंसना, खुश होना, इससे आपको खुशी मिलता है? आपका समय खा रहा है, वो आपकी समय खा रहा है। प्रियो, आप जो है प्रभु के लोग हैं, आप ये वेदी का आग बुझ गया आपका, इसलिए जो आग को बुझने न दीजिए, आग को बुझने न दे। आप प्रार्थना करते रहिए, आत्मा में गुनगुनाते रहिए, प्रभु के गाने को गुनगुनाते रहिए। प्रियो, जब हम प्रभु के गाने को गुनगुनाते हैं, अंदर से गुनगुनाते हैं ना, तो क्या चमत्कार होता है पता है? मैं एक बार बस में आ रहा था, मैं 3 दिन का फास्टिंग था, मैं बस में से आ रहा था, साकेत से मुनीर का जा रहा था, तो मैं बस में चढ़ गया। तो पहले से एक आदमी खिड़की के पास बैठा हुआ था,
मैं इधर बैठ गया उसके बगल में, और उसके बाद मैं तो फास्टिंग में था, अंदर जो है मैं गाना गा रहा था, अंदर से गुनगुना रहा था, मैं जो है प्रभु की महिमा कर रहा था। उस आदमी में दुष्ट आत्मा था, तो वो तो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, कभी हाथ ऊपर कर रहा था, कभी अंगड़ियां ले रहा था। वो आदमी जो है परेशान हो गया मेरा वहां बैठने से। तो उसके थोड़ी देर के बाद मेरा स्टैंड आ गया, मैं उठ के खड़ा हो गया। 2 स्टैंड पहले मैं उठ के खड़ा हो गया। मैं तो समझ गया था कि वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, लेकिन लोग गाली दे रहे थे उसको, ओए बाहर क्यों झाँक रहा है, हाथ क्यों निकाल रहा है, बस वाला जिसको डांट रहा था। लेकिन जब मैं उठ के जो है उधर जाके खड़ा हो गया तो वो सो के बैठ गया। प्रियो, आपके अंदर जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, आप आत्मा में आराधना कर रहे होते हैं, आत्मा में प्रशंसा कर रहे होते हैं, आप सही मार्ग में चल रहे होते हैं, तो है ये कार्य जो है आपके जीवन में होना शुरू करता है। छुटकारा पाते हैं लोग संगे हो जाते हैं। अभी मेरे को जो है बिहार से फोन आया, बक्सर जिला से। मेरे को नहीं पता कौन है हमारे चर्च में, रानी बिहार से जो तालुका रखती है बक्सर जिला से, उसने मेरा फोन नंबर दिया बोला, और वो बिहार का बक्सर जिला से एक है अनिल अलवेला यादव, वो मुझे फोन करते हैं। वो जो है क्या है, जो है भोजपुरी गाने के जो है हीरो है, और वो भोजपुरी गाने वाला सिंगर भी है। वो जो है चलते हैं तो अपनी गाड़ी में 10 जो है बाउंसर लेके चलते हैं। वो मेरे को फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं पापा मेरी भांजी है जो है हमारे जाने वाली है, उसको दुष्ट आत्मा लगा, वो प्रार्थना कर दो। एक बहन ने नंबर दिया, बोला दिल्ली से मेरा नंबर। कौन है वो बहन, मैं मिलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कोई है तो। लेकिन जो है वो डेली फोन कर रहा है, 2-3 बार फोन कर रहा है, मैंने उनको प्रार्थना कर दिया और वो ठीक हो गई। अभी पंजाब से जो है फोन आया, जलंधर से फोन आया, और जो है बोलते हैं कि मेरी बेटी जो है 18 साल की है, कॉलेज पढ़ती है, वो उसको दुष्ट आत्मा लग रहा है। विश्वास ही नहीं है वो लोग। वो फोन कर रहे हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, हाँ हमें जो है आपका नंबर दिया, मिस्टर चोपड़ा ने दिया। मिस्टर चोपड़ा का बेटा ही है हमारे पास है, उनके पापा ने जो है मेरा नंबर दे दिया, और जो है डेली फोन आता है उनका। मैं फोन में प्रार्थना किया, उसका आत्मा निकल गया। वो अभी अगले संडे वहाँ आएंगे, बुलाया जलंधर से आएंगे मिलने के लिए, हालेलुया। और उनका आत्मा काम करता है। परमेश्वर कार्य करेगा रिवाइवल के लिए, जागृति के लिए। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, हालेलुया। कलीसिया में चमत्कार होगा, लोग जो है आएंगे, मीडिया के लोग आएंगे, यहाँ जो है बिहार से हीरो भी आएंगे, बाउंसर भी आएंगे, प्रभु की महिमा होगा, हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। हम प्रार्थना करें, डेली प्रार्थना करें, डेली हम जो है नाइट प्रेयर में आए, हमें जो है शुक्रवार को फास्टिंग करें। तो हम सब का एक सेम जो है जिम्मेदारी है। हम आ नहीं सकते तो भी हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हम जैसे कि आप आ नहीं सकते हो अपने ड्यूटी के कारण, परिस्थिति के कारण, लेकिन आप प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, लेकिन अपने समय को प्रभु को दें। हमें तो प्रभु जो है ये वेदी में लकड़ियां डालते रहे, वेदी में लकड़ी डालते रहे, या वचन में लिखा है वेदी पर आग जलती रहे, और जो है कभी बुझने न पाए, ये कभी बुझने न पाए। तो ये बुझने न पाए मतलब क्या है, आपकी प्रार्थना का जीवन कमजोर न बन जाए। वेदी में आग हमेशा जलती रहे। और यीशु मसीह यूहन्ना क्या बोल रहा था पता है यीशु मसीह के बारे में, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद में आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा बोला। वो आग हमारे जीवन में होना जरूरी है। जितना भी लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, वो पवित्र आत्मा का आग आपके जीवन में होना है। जो आग ठंडा हो गया, तो एक बार एक प्रीचर को एक लेडी ने पूछा, प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना कर दो, दुष्ट आत्मा हमेशा मेरे सिर में बैठा है, ऐसा बोला। सुनिए, दुष्ट आत्मा हमेशा मेरे सिर में बैठा है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ऐसा बोला। तो प्रभु दास ने बोला, अब जो है उन्होंने घुमा के बोला, जब तक चूल्हा ठंडा होता है उसमें कवरोज भी घूमता है, मक्खी भी बैठता है कि नहीं, चूहे भी घुसते हैं। चूल्हा ठंडा हो तो किसी परवाह नहीं होता है,
वो कुछ भी वहां घूमते रहते हैं। जब एक बार चूल्हा जला दो तो क्या कर होता है, वो सब भाग जाते हैं। कोई नजदीक आएगा? जब चूल्हा गर्म होगा वहां कब्रों झूमेगा? हाँ, कोई मुक्की मच्छर बैठेगा नहीं बैठेगा। इसलिए प्रियो अपने चूल्हा को जला दे। हालेलुया। वेदी की आग कभी बुझने न पाए। अपने वेदी का आग को जलाते रहिए, जलाते रहिए। आज हमें प्रभु के लोग हैं, कितना साल से मैं क्रिश्चियन हूँ, कितना साल से मैं विश्वासी हूँ, हम बोलते हैं, लेकिन प्रियो हमारा काम कैसे है, हमारा बोलचाली कैसा है? हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, यहाँ खड़ा होकर गवाही दे नहीं सकते, हमारे होठ सूख जाते हैं कई बार। प्रियो आपका प्रार्थना करने का आदत बनाइए, बोलने की आदत, प्रभु का वचन पढ़ने की आदत बनाइए। प्रभु का वचन आप घर में जोर जोर से सुना के पढ़िए। मालूम है आपको, वचन घर में सुना के पढ़ते हैं तो आपका पड़ोसी का छुटकारा हो जाता है। घर में वचन को जोर जोर से सुना के पढ़ते हैं। एक बार मैं सर्विस में जो है था, तो हमारे घर के इस साइड में जो है एक बड़ा हॉल था, तो इधर एक कमरा बना दिया, इधर का कमरा बना दिया, तो बीच में लकड़ी का जो है पार्टीशन लगाया था। मैं इधर रहता था, यहाँ जो मैं प्रार्थना करता था, उधर एक पंडित रहता था, वो भी उसका प्रार्थना करता था, लेकिन मैं डेली बाइबल सुना के पढ़ता था, वो परेशान हो जाता है। प्रभु के लोग जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लोग जब वचन पढ़ते हैं, प्रभु के लोग जब प्रभु के आत्मा के अनुसार चलते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। जब आपके अंदर प्रभु की आत्मा कार्य करता है, तो हम सिर्फ बातों में नहीं, हम बोलने वाले न बने, हम सिर्फ बोलने वाले लोग न बने, हम प्रभु की आत्मा में चलने वाले लोग बने, प्रभु की आत्मा के अनुसार कार्य करने वाले लोग बने, तब प्रभु का कार्य, प्रभु का राज्य बढ़ता है। आज हम ऐसे ठंडे बने रहेंगे। आज ठंडे होने का, विश्वासी ठंडा होने के कारण आज कलीसिया को जो है बाहर के लोग प्रभाव को क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। कलीसिया के लोग बाहर प्रभाव डालने की जगह बाहर के लोग जो है कलीसिया में क्या कर रहे हैं, अपना दबाव डाल रहे हैं। वो जो है कलीसिया को बंद कर बोल रहे हैं। मालूम क्यों? आज आग बुझ गया, इसलिए मंडली के लोगों का आग बुझ गया, इसलिए बाहर के लोग बोलते हैं कलीसिया बंद करो, आप प्रार्थना बंद करो, तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, तरह तरह के झूठ जो है वो थोप रहे हैं। क्यों? आज आप और हमारा जिम्मेदारी है प्रार्थना करना। हर विश्वासी हर समस्या के लिए आप घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे ना, हर एक चाहे समस्या कितना भी बड़ा हो, आप जब घुटने में जाएंगे, प्रभु की इच्छा के मुताबिक आप प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना प्रभु उसी टाइम उत्तर देगा। जब आप घुटने में जाते तो प्रभु तुरंत खड़े हो जाता है आपके लिए। हम घुटने में नहीं जाते हैं, हम पछताव नहीं करते हैं, हम कई बार हमारा समस्या को बड़ा बना लेते हैं। आप जानते हो मेरे पास कितना समस्या है, आप जानते हो मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है। हम अपनी प्रॉब्लम को बोल के कितना पहाड़ का इतना बड़ा बना देते हैं। हमारे समस्या को बोल के हम पहाड़ बना देते हैं उसको, लेकिन हम उस समस्या को जो है भूल के हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारा कितना बड़ा समस्या हो, लेकिन प्रभु तुरंत उसका समाधान निकालता है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए, घुटना टेकना चाहिए, प्रार्थना उपवास करना चाहिए। जो हम बाइबल में देखते हैं, जब जो है प्रभु ने जो है क्या बोला, परमेश्वर ने योना नबी को बोला, तो 99 शहर में जाके प्रचार करो। तो वो नबी वहां जाना नहीं चाहता था, वहां के लोग दुष्ट थे, वहां के लोग जो है पापी थे, वहां के लोग कठोर थे, वहां वो लोग मर जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनको प्रचार करने नहीं जाऊंगा मैं। वो नाव में चढ़ के दूसरी जगह चला गया और मछली के पेट में चला गया। लेकिन जो है परमेश्वर जब कार्य करवाता है, मछली के पेट से निकलवा के भी उसको ले जाके प्रचार करवाया। हालेलुया। मछली के पेट से निकलवा के ले जाके प्रचार किया। उसके पास कोई लोग नहीं आए, क्योंकि मछली के पेट के अंदर से जो बदबू आने वाला चीज जो लिपटा हुआ था उसके शरीर से, और फिर भी वो बोल रहा है, मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं आज तुमसे बताता हूँ, आज का 40 दिन में 99 शहर उड़न दिया जाएगा। वो प्रचार कर रहा है, मन फिरा। तो वहां के लोगों ने मन फिराया, राजाओं ने भी मन फिराया, वहां के पशु पक्षी ने भी कुछ खाया नहीं, 3 दिन तक जो प्रार्थना किया और चुपचाप उपवास किया। परमेश्वर ने उस देश को जो है बख्श दिया, उस देश को परमेश्वर ने उलट जो है खत्म नहीं किया। वहां के लोगों का पश्चाताप, प्रार्थना किया, उपवास किया, तब परमेश्वर ने उस देश को क्षमा कर दिया। प्रियो, हम रूत के बारे में देखते हैं।
अभी एस्टर के बारे में देखते हैं, एस्टर रानी के बारे में हम देखते हैं। इसने क्या कहा? एस्टर रानी ने, मैं राजा के सन्मुख में चाहे मैं मरना पड़े तो भी मैं जो है क्या करूंगी, राजा के सन्मुख में जाऊंगी। उसने वृक्ष लेके राजा के पास जाके सही बात को बताया, तो उनकी प्रार्थना के कारण, उनके उपवास के कारण राजा का मन को जो है नम्र बना दिया। राजा ने उनकी बातों को सुना और उसके बाद जो है यहूदी लोगों को बचाने के लिए राजा ने जो है उस समय हामान को जो है सजा दिया। उनका सेनापति का जो षड्यंत्र को जान लिया। तो परमेश्वर कैसे तख्ता बदलता है, परमेश्वर किस तरह से तख्ता बदल के जो है कार्य करता है। रूत के समान हमें बोलना चाहिए। उसके जो है विधवा सास को लिए उसने क्या बोला? तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तू भूखे रहेगी तो मैं भी भूखे रहूंगी, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। रूत के समान हमें जो है स्वीकार करना चाहिए, उसके समान बोलना चाहिए कि मेरा परमेश्वर, उसने जान लिया था क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके जो है सास के साथ है। तो उसके बाद जो उसने बोला तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहां जाएगी मैं हो जाऊंगी। तो ऐसा निर्णय उसने किया। लास्ट में जो है उसका निर्णय के कारण वो क्या बन गई? बाद में जो है अबीमेलेक के साथ उसका जो है बोअज के साथ उसका शादी हो गया। उसके बाद जो है वो क्या हो गया? वो जो है दाऊद की जो है ग्रैंड मदर बना गई। दाऊद राजा की जो है ग्रैंड मदर बन गई वो बाद में। अन्य जाति की स्त्री, मुआबी स्त्री दाऊद की जो है आदि माता बनने आई। प्रियो, आप और हमारा स्वीकार करते हैं ना, हम अंगीकार करते हैं, वो हमारे लिए जो है रास्ता खोलता है। हालेलुया। हम आज क्या स्वीकार करते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो बात को जो है निर्णय करता है। वो बात का जो है बहुत ही जो है महत्व होता है। तो यहाँ आज हमने प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, जिस तरह से यहाँ अभी हमने जो है स्टडी कर रहे थे, यहाँ प्रभु के वचन क्या कह रहा है? पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तू उस स्त्री को जो है रहने देता है। वो इजबेल कहलाने वाली स्त्री को रहने देता है, उसको जिंदा छोड़ देता है। आज जो है वो हमारे बीच में कार्य करता है, हमारे बीच में लड़ाने का काम, चुगली करने का काम। आज हमारे बीच में किसी को फेवरेट, किसी को जो है चढ़ाना, किसी को उतारना, किसी को पसंद करना, किसी को ना पसंद करना, भेदभाव करना, ये सब जो है किसका काम है? स्पिरिट ऑफ एजिबेल काम कर रहा है हमारे बीच। एजिबेल का स्पिरिट को काम करने मत दे। कभी भी किसी को गॉसिपिंग करना, किसी को जो है मनपसंद, किसी कोई काम और किसी को जिम्मेदारी मिल गया तो किसी को अफेंड हो जाता है। हमें कभी अफेंड नहीं होना है। हमें सबको जो है एक साथ लेके आगे बढ़ना है। हमें, हम परिवार के लोग हैं, हम परिवार के लोग हैं, सभी लोग जो है मिलकर आगे बढ़ना है। किसी का भेदभाव नहीं करना है, ग्रुप पार्टी नहीं करना है। तो एजिबेल का स्पिरिट क्या करता है? हेलो, एजिबेल का स्पिरिट क्या करता है? 2-3 लोग मिल गया, ग्रुप बना लिया, हाँ इसको हम पसंद नहीं करते, इसको पसंद करते हैं, ऐसे बातें जो है आ जाती है हमारे। ये भी शैतान का काम है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हम सबको बराबर। एक दिवाली में जो है गीत था ना, क्या था? धान को वाला आली में बराबर, क्या बोलते? धान जो नेपाली में जो धान की जो पत्ता है ना, उसमें जो है बाल होते हैं, वैसे जो दिखते हैं, कितना सुंदर दिखता है वो जो है। इसलिए एक गाना भी बनाया, धान के आली में बराबर, यीशु का भाया सबल है बराबर। यीशु का प्रेम सबको बराबर है। हमें यीशु सबसे बराबर प्रेम करता है, चाहे आप अच्छे दिखते हो, चाहे आप अच्छे नहीं दिखते हो, चाहे मोटे हो, छोटे हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर जो है आप सबसे बराबर प्रेम करता है। लोग जो है भेदभाव करते हैं, लेकिन प्रभु कभी भेदभाव नहीं करता है। तो अब मैं ज्यादा यहाँ जो है इसके बारे में नहीं बोलूंगा। नीचे 26 पद में जाएंगे आप। जो जय पाए मेरे कामों जो है यहाँ पर है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार ठहराऊंगा। जो जय पाए, ऐसा जो शब्द है, जो जय पाए,
यहाँ 26 पद में जो जय पाए, यहाँ प्रभु का वचन कहता है जो जय पाए वो मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे और उसे जाति जाति के लोगों में अधिकार मिले। आज हमें जय पाने की जरूरत है। किस चीज पे? हेलो, सुनिए, किस चीज पे जय पाना जरूरी है? हमारे भीतरी मनुष्य में, हमारे अंदर का जो भीतरी मनुष्य, हमारा कॉन्शियस है, हमारा जो है कॉन्शियस, हमारा मन क्या बोलता है और हमारे जो है आदत कैसे है, हमारा स्वभाव कैसे है, हम कहाँ से आए हैं, इस तरह का मेंटालिटी हमारे अंदर है। तो कई बार जो है हमारा परंपरा हमारे जीवन में आ जाता है। परंपरा का जो मानता है वो चीज है, हमारे जीवन से जाता नहीं है। तो ये सब चीजों से जय पाना है, अपने आत्मा का बस में रखना जरूरी है। कई बार हमारे स्वभाव को, नेचर को जो है हमें कंट्रोल करना जरूरी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो है उस स्वभाव को नहीं मारा, हमारे आत्मा की आवाज को हम सुनते नहीं है। कई बार हमारा शरीर की बातों को सुनते हैं, हम कई बार शरीर की बात को सुनते हैं, लेकिन शरीर के कामों में हमने जय नहीं पाया तो प्रभु के उपस्थिति में हम जा नहीं सकते हैं। हम शरीर के कामों में जय पाना जरूरी है। संसार की चीजें हमें दिखाई देती है, जल्दी आगे बढ़ते हैं हम कई बार संसार की चीजों की तरफ। तो इसलिए जो है प्रभु का वचन कहता है जो जय पाए हैं, जय किससे पाना है? संसार की चीजों से, बुरी आदतों से, बुरी स्वभाव से, नेचर से, और जो है एजिबल के स्पिरिट से। आज एजिबल के स्पिरिट जो है घर में, हर परिवार में जो है तरीके से काम करता है। लड़ाना हुआ, किसी को उतारना हुआ, किसी को जो है नफरत करना हुआ, किसी को दोष लगाना हुआ, ये सब एजिबल के स्पिरिट का काम है। इसलिए हमें जो है उस चीज का जय पाना जरूरी है। तो प्रभु का वचन कहता है जो जय पाए मेरे कामों का के अनुसार, क्या बोलते हैं? मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। प्रभु ने कहा मेरे काम करता, जैसा काम यीशु ने किया ऐसे ही प्रभु का जैसे काम हम करके अंत तक क्या करें? करते रहे। हम अंत जो है काम करते रहे तो जाति जाति के ऊपर जो है वो अधिकार देगा। और उसका 27 में कहते हैं और वो लोहे का राजदंड के लिए हुए और राज्य राज्य के राज्य करेगा, और जो है वो राज्य करेगा जिस प्रकार से तुम्हारे का मिट्टी का बर्तन चकनाचूर हो जाता है, वैसे भी ऐसा ही अधिकार मैं उसे पिता से पाया है। जैसे अधिकार पिता से यीशु ने पाया, वैसे अधिकार वो हमें भी देता है। हमें जो यीशु का है जो हमारा है, जो पिता का है। यीशु ने कहा मैं पिता के दाहिने हाथ में हूँ, और प्रभु ने कहा तुम भी मेरे दाहिने हाथ में रहो। हमें हम मत्ती का जो है 26 अध्याय में कल पढ़ रहे थे 9 में, तो प्रभु ने यहाँ क्या बोला है उसमें? वो हमें जो जय पाए वो मेरे सिंहासन में जब यीशु मसीह बैठता है तो उसके दाहिने हाथ की तरफ हम भी बैठेंगे, ऐसा लिखा है। जहाँ यीशु मसीह रहता है वो कोई भी निकाले उसको 26 में। और 36 का हम पढ़ेंगे। अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक की 25 में, सॉरी 25 का आप पढ़े और 31 से लेके 34 तक। और जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके समूह एकत्रित की जाएगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर तथा बकरियों को बाईं ओर करेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के बने लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं बूढ़ा था और नहीं सिर्फ यहाँ लिखा है, देखिए सब लोग ध्यान से सुने। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ में आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा
और सब जातियां और सब जातियां उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों का बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वो उनसे एक दूसरे को अलग करेगा। और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। जो जगत के आदि से जो है हमारे लिए तैयार किया था, वो उसमें जो है राज्य करो, प्रभु का वचन कहता है। तो प्रियो, यहाँ जो हम देखते हैं 34 में, तो राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया। जो जगत के आदि से तैयार किया था, वो जो है पिता क्या कहेगा, उस दिन राजा जो है मेरे धन्य लोगों, आओ मेरे दाहिनी ओर वालों से कहेगा। राइट हैंड में रहने वालों को प्रभु ऐसे जो है अपने राज्य में अधिकार देगा। और यहाँ जो है क्या लिखा है, जब यीशु सिंहासन में आके बैठेगा तो उसके बाद वो सारे जाति के लोग वहां पर ले आएंगे और उनको जो है न्याय दिया जाएगा। और जैसे चरवाहा भेड़ को अलग बकरी को अलग बैठाता है, वैसे ही क्या करेगा, भेड़ों को दाहिने हाथ में रखेगा। हालेलुया। हम कहते हैं ना कि यीशु हमारा चरवाहा है, हमें हम उसके भेड़े हैं, कहते नहीं कहते, हम उसके भेड़े हैं बोलते हैं, तो यीशु हमारा चरवाहा है। तो जैसे हम पढ़ते हैं भजन करते हैं सदैव में, तो ऐसे कहते हैं कि यहोवा चरवाहा मेरा, हमें कुछ भले वस्तु की घटी नहीं है, तो हरी हरी चराई में वो हमें चढ़ाता है। तो इसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, हम जो है प्रभु के दाहिने हाथ में, सिंहासन के दाहिने हाथ में हमें वो बैठाएगा। उसके 41 पद पढ़े। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखिए, जो राइट हैंड वाले में, जो पिता के सिंहासन के राइट हैंड में रहने वालों को राज्य देगा, ऐसा लिखा है ना, वो राज्य को जो है ले लो, ऐसा बोला। और बाएं हाथ वालों में किसको रखा है, भेड़ों को देवे हाथ में, और जो है भेड़ों को दाहिने हाथ में, और बकरियों को कहाँ रखा है, बाएं हाथ की तरफ। और भेड़ और बकरी में जो है कितना फर्क है, देखो, एक भेड़ जो है दाहिने हाथ में रहेंगे, और बकरे जितना भी बकरे हैं वो कहाँ रहेंगे, बाएं हाथ की तरफ। तो प्रभु के वचन में भी क्या है, और यह बाएं हाथ वालों को क्या बोला है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूत के लिए कहाँ तैयार किया है, नरक किसके लिए बनाया गया है, शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए। तो यहाँ प्रभु ने ये कहा, बाएं हाथ वालों को, बकरियों जो है कैसे होती है, बकरी और भेड़ में कितना फर्क है। भेड़ जो है क्या करते हैं, चरवाहे आगे आगे जाता है, भेड़ सारे पीछे पीछे जाती है। चरवाहे आगे आगे, भेड़ सारे पीछे पीछे जाती है। और बकरी में क्या होता है, बकरी आगे आगे और चरवाहे जो है पीछे पीछे। चरवाहे जो है रुको रुको, इधर से चला बोला तक सुनते नहीं है, वो आगे आगे जाके दूसरों को खेत में मुंह मारते। बकरी जो है ऐसा होता है, दूसरों को खेत में मुंह मार, और बकरी जो है ज्यादा बोलना है, मैं मुंह करते रहना है, ज्यादा बोलना जो है मैं करते ना, जो मैं करता है वो दशहरे में काट दिया जाता है। तो दशहरे में कितना, ईद बकरा ईद में कितना जो है काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं ना। जो ज्यादा मैं करते हैं ना, जो मैं करते हैं ना, अब विश्वासी लोग भी बहुत सारे जो हाथ में रहते हैं ना, बाएं हाथ वाले जो है मैंने किया, मेरा है, मेरी वजह से मैं कहने वाले जो है क्या करे जाएंगे, वो उस शैतान के लिए, उसके दूत के लिए तैयार किया हुआ नरक में डाल दिए जाएंगे। हमेशा के लिए रोना उनका पीछना होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने कामों को ध्यान दो, अपने पिछले कामों से बढ़कर हमें अभी अच्छा काम को करना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें चाहे हम अच्छे कार्य करते हुए
प्रभु के कार्य करते हुए हमें आगे चलना है, चाहे कितना भी विपत्ति आए, कितना भी विरोध आए, लेकिन हमें कभी पीछे नहीं होना है। एक बार क्या हुआ आपको बताऊं, एक बार जो है एक कलीसिया में पास्टर प्रचार कर रहे थे और बहुत भीड़ था, बहुत सारे विश्वासी लोग जो है सुन रहे थे और पास्टर प्रचार कर रहे थे। उसी टाइम में जो है क्या हुआ, एक नकाबपोश व्यक्ति आया और हाथ में गन लेके बंदूक लेके चर्च में आया और उसको पास्टर की तरफ टाक दिया और विश्वासी की तरफ टाक दिया। बोलता है अपनी जान पे है तो भाग जाओ, है अपनी जान पे है तो भाग जाओ, ऐसा बोल के जो है और बंदूक को लेके जो है नकाबपोश आगे बोला तो सारे विश्वासी भागने शुरू कर दिए, भगदड़ मच गया वहां पर। जो कुछ जो है हजारों के दौर में विश्वासी थे वहां जो है 100 या 70-80 लोग रह गए और इधर बाकी सारे भागे, पास्टर भी वहां कांप रहे हैं, खड़े हो गए और उसके बाद विश्वासी भी ओ प्रभु जी बोल के जो है कुछ जो है करके घुटने टेक प्रार्थना करने लगे, बाकी सब भागे। तो थोड़ी देर में जो है सब भाग चुके, भगदड़ हो चुका है। तो नकाबपोश व्यक्ति ने क्या किया, अपने नकाब को खोला, उसके बाद बताया पास्टर को बताया, पास्टर जी आप प्रचार कीजिए, आपका असल में आपके विश्वासी लोग यही हैं, सुनिए आपका असल में जो विश्वासी है यही है, तो आपको मुश्किल के सामने जो गन के सामने भी आपको छोड़ के नहीं भागे। लेकिन बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो भाग जाते हैं। प्रियो आज हमें ऐसा विश्वासी नहीं बनना है जो प्रभु के जो है कार्यों से भागना है या जो है मुश्किल के दर में छोड़ के जाना है, ऐसा नहीं है। हम हर टाइम जो है स्थिर रहने वाला बनना है, हमें स्थिर रहने वाला विश्वासी बनना है, हमें आगे बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, आज का वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें और आप घर में भी जाके स्टडी करना, आप जो है अध्ययन करें, आप जो विश्वासी ध्यान से जो मिलता है आप